अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे एक वीविंग परचेज़ कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाना है, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी और उसके क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होम पेज पे हम आएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है परचेज़। परचेज़ में हमारे पास है फॉर्म्स। फॉर्म्स में हमारे पास ऑप्शन है वीविंग कॉन्ट्रैक्ट परचेज़। एक है सिंपल ग्रे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अगेंस्ट हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और ग्रे रिसीव कर लेते हैं। एक है वीविंग कॉन्ट्रैक्ट। तो वीविंग कॉन्ट्रैक्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब अगर नया बनाना होगा तो हम क्रिएट पे जाएंगे और कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। तो तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट डेट लिखेंगे, रेफरेंस नंबर, पेमेंट टर्म्स, क्रेडिट डेज, फ्रेट बाय, पीस लेंथ, मैक्सिमम मिनिमम, उसके बाद पार्टी कोड, उसके बाद ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी और एक्चुअल क्वालिटी। एक्चुअल क्वालिटी वो क्वालिटी होगी जिसकी बेस पर हमारी कैलकुलेशंस हो रही होंगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे मीटर्स लिखेंगे, जितने मीटर्स हमें चाहिए, कन्वर्जन रेट पर पिक, कन्वर्जन रेट पर मीटर, उसके बाद अगर कमीशन परसेंटेज है, उसके बाद वार्प रेट पर एलबीएस हमारा क्या है और वेफ्ट रेट पर एलबीएस हमारा क्या है, उसके बाद वार्प काउंट, वो कौन सा ब्लेंड है, उसके बाद उसकी रेशो क्या है, उसके बाद वेफ्ट काउंट, उसका ब्लेंड और उसकी रेशो। देन हमारे पास वार्प मीटर, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली निकल आएगा यहाँ पे। उसके बाद रिक्वायर्ड वार्प भी हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद वेफ्ट पर मीटर, उसके बाद रिक्वायर्ड वेफ्ट जो है वो, और उसके बाद ग्रे रेट पर मीटर, ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस होंगी। तो ये सारी कैलकुलेशंस होंगी हमारी एक्चुअल क्वालिटी के बेस के ऊपर। उसके बाद अगर टैक्स होगा तो उसमें 18%। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी डेट और रिमार्क्स, और उसके बाद हम सेव करेंगे। इतना पोर्शन को सेव करने के बाद हम बताएंगे कि कौन से एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट हम बुकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ग्रे परचेज कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल होगी वो शो हो जाएगी कि कौन कौन सा ग्रे हमें रिक्वायर्ड है। तो वो हम सेलेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे बुकिंग कर लेंगे। और ये हमारा डिलीवरी प्लान होगा कि किस किस तरह से हमें पार्टी ने डिलीवर करना है जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इसका कॉन्ट्रैक्ट का पेज आएगा। इसमें ये कुछ पेमेंट टर्म्स लिखी होंगी। ये हर कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं और ये फिक्स पेमेंट टर्म्स हैं। उसके बाद ये डिलीवरी प्लान, उसके बाद ऑर्डर बुकिंग, और ये हमारे पास वो सारी चीज़ें आ गई जो हमने फीड किया था कॉन्ट्रैक्ट में। कि हमें टोटल बैग्स चाहिए 188.38, ग्रे रेट पर मीटर हमारा क्या है, ये हमारे पास इसका कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। इसके साथ ही हमारे पास सेकंड इसका ग्रे रिसीट प्लान है कि हमने किस तरह से प्लान के मुताबिक रिसीव करना है। तो ये मिल पर देने के लिए, स्पेशली मिल के लिए ये डिज़ाइन है। तो एक्सपोर्ट मैनेजर इसको वहाँ पे भेजेगा और इसके मुताबिक वो रिसीव करेंगे अगर उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास स्टेटस क्यू, कि ये मिल पे दिखाने के लिए ये वाला स्टेटस होगा हमारे पास जिसमें कैलकुलेशंस नहीं होगी, बुकिंग होगी, यान किस तरह से हमने इशू किया, उसके अगेंस्ट ग्रे किस तरह से हमें आया, उसके बाद इसकी डिटेल्स, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस, कि ये हमें ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स आ रही हैं, उसका स्टेटस आ रहा है। उसके बाद ये कैलकुलेशंस हैं उसकी, हमारी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में रेट किया उस रेट के मुताबिक। और ये यान जो हम उसको भेज रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रेट के मुताबिक उसके कितने कितने पैसों का यान हमने भेजा है उसको, टोटल ग्रे रिसीट्स, फाइनेंशियल वाउचर्स, और देन ग्रे कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग। तो अभी हमने जब ग्रे कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद सेकंड हमारा काम है, हमने यान परचेज कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यान परचेज कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे पास परचेज में फॉर्म्स में ऑप्शन है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट यान एफएम। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन होगा।
कॉन्ट्रैक्ट डेट, बायर, क्रेडिट डेज, पार्टी, उसके बाद ब्रोकरेज, आइटम कोड, उसके बाद बैग्स हम लिखेंगे, एलबीएस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रेट, अमाउंट, उसके बाद हम कमीशन लिखेंगे कि अगर 50 रुपीज़ बैग्स लिखा है तो वो 50 मल्टीप्लाई बाय बैग्स, तो वो टोटल रुपीज़ बन जाएंगे। अगर हमने अमाउंट सेलेक्ट किया तो वो 50 को एज अ परसेंटेज ट्रीट करेगा सिस्टम। उसके बाद वैलिडिटी डेट अगर इसकी होगी, सेल टैक्स अमाउंट, ये सारी चीज़ें हम फिल करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हम ये बुकिंग कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट हमें ये बैग रिक्वायर्ड है। उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट का पेज कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम इसी के अगेंस्ट रिसीविंग करेंगे। जैसे हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है 20/25, तो परचेज में हम जाएंगे यान रिसीट्स, यहाँ पर हम जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हमने रिसीविंग की है ऑलरेडी, तो हम क्रिएट पे जाएंगे। अगर नई एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन होगा, उसमें हम रिसीट डेट लिखेंगे, रिसीट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद पार्टी रेफरेंस नंबर, अगर उनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नंबर आता है। उसके बाद यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट टोटल रिसीव हो चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं शो होता, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में अभी बैलेंस बाकी है वो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, 130 बैग्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें से बैलेंस 50 बैग्स बाकी हैं, तो ये यहाँ पर बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट बैग्स कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे होते हैं। तो ये जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा हमारे पास। हमने जस्ट बैग्स कंफर्म करना है कि आया हमें 50 बैग्स ही रिसीव हुए हैं, अगर कम है तो हम कम लिख देंगे। उसके बाद हम टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये कैलकुलेशंस हो जाएंगी, और रिमार्क्स में हम कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो वो रिमार्क्स में लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, और यहीं पे हमारे पास पोस्ट का बटन आएगा, तो इसका अकाउंटिंग में वाउचर भी चला जाएगा और इसकी ये स्लिप निकलेगी सिस्टम से। लेकिन स्लिप निकलेगी हमारी ऑर्डर एलोकेशन के बाद, कि हमने ये किस ऑर्डर के लिए ये परचेज़ किया था। उसके बाद इसका वाउचर का प्रिंट भी हमारा एलोकेशन के बाद निकलेगा यहाँ से। अब हमने यान भी रिसीव कर लिया, यान परचेज़ भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा यान इशुएंस का। तो उसके लिए हम यहाँ सिंपल ऑप्शन है परचेज़ में, वीविंग कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था उसके अगेंस्ट हम यान डीओ बनाएंगे। तो यान डीओ में ये उसी कॉन्ट्रैक्ट का मैंने फ़िल्टर लगाया, तो उसके अगेंस्ट आप क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद आप डीओ की डेट सेलेक्ट करेंगे, एक्सपायरी डेट, और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आपने इशू करना है, वीविंग कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। तो वीविंग कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट ऑलरेडी रिक्वायर्ड हमें इतने बैग थे, उसमें से इशू हमने इतने किए, वार्प के हमने कितने इशू किए, वेफ्ट के कितने इशू किए, तो ये डिटेल आ रही है ऑलरेडी। इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। इसमें हमने ये बताना होता है जस्ट के वार्प के बैग इशू करने लगे हैं हम या वेफ्ट के, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे, बैग्स लिखेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे और साथ ही इसको अप्रूव भी कर देंगे। उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा डीओ कंप्लीट हुआ, ये कुछ डीओज बने हैं। डीओ के बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा यान इशुएंस। जैसे ये डीओ नंबर है 317, तो यान इशुएंस में जाएंगे, यहाँ पर हम वही डीओ ओपन करते हैं 317। इशुएंस में हमने इशू डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ से डीओ सेलेक्ट करेंगे, जितने भी हमारे पेंडिंग डीओज होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। डीओ सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे बताना है कि हम कौन से वाला यान इशू करने लगे हैं। ये हमारे पास जो यान स्टॉक है वो शो हो रहा है, जो हमने यान परचेज़ किया था। तो अब वो यान हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि आया हमारे पास ये बैग्स कितने पड़े हैं। 20 बैग्स पड़े हैं, तो इनमें से हमने कितने बैग्स इशू करने हैं। तो यहाँ पे 20 बैग्स ही इशू हो सकते हैं जितने हमारे पास पड़े होंगे, और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। और यहीं से फिर इसका वाउचर डल जाएगा विप का, और इसकी स्लिप भी इसी फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास, और इसका वाउचर भी हमारे पास विप का कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा।
कि जिस अमाउंट से हमने यान परचेज़ किया था उस अमाउंट से परचेज़ के टाइम पे वो डेबिट था, सेल के वीविंग के टाइम पे वो क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट के साथ, और यान विप वीवर्स ये हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इशू होने के बाद अगर हमारे पास कोई भी रिटर्न आती है तो यान रिटर्न वीविंग इशुएंस, तो जैसे इसी कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास दो रिटर्न्स की एंट्रीज भी मौजूद हैं। तो जो भी हमारे पास रिटर्न की एंट्री आएगी उसमें हमने जो इशू किया होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और यहाँ पर हम बैग्स लिखेंगे कि हमने इशू 40 बैग्स किए थे तो उसमें से 39 अगर वापस आए हैं तो 39 बैग्स लिखेंगे और इस एंट्री को सेव कर लेंगे। और रिटर्न की एंट्री का वाउचर भी उसी उसी तरह होगा कि जो वीवर्स के पास हमारा यान था वहाँ से वापस आ गया और यान स्टॉक इन्वेंट्री दोबारा से हमारी अप होगी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के स्टेटस के ऊपर, कि यान के कॉन्ट्रैक्ट का भी अगर हम स्टेटस देखना चाह रहे हैं तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसका स्टेटस आ रहा है, तो इसमें हमें सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं कि हमने किस डेट को रिसीव किया, किस तरह से आगे इशू किया हमने, ये इशुएंस की एंट्रीज भी आ रही हैं। उसके बाद उसकी जो पेमेंट थी वो हमारे अकाउंटिंग में, ये ऊपर वाले दो वाउचर्स हमारे सिस्टम के ऑटोमेटिकली बने हैं। ये फिर बैंक पेमेंट का वाउचर डाला और उस वाउचर के साथ इन्होंने अटैच किया कि ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पेमेंट है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डेबिट होगी। इसी तरह फिर ये जेवी थी, 1% की डिडक्शन की इन्होंने, तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस 0-0 हो चुका है। तो ये है यान परचेज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। उसके बाद अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसमें हमारे पास यान वापस भी आया होगा किसी की तरफ से, जैसे ये एक कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको रिव्यू करते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने यान रिसीव किया, उसके बाद यान हमने इशू किया, इशू में से हमारे पास यान रिटर्न भी वापस आ चुका है और उसकी पेमेंट जो थी वो पेमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इट मीन्स कि यान हमने सबसे पहले परचेज़ किया, ये उसका वाउचर है। उसके बाद हमने परचेज़ के बाद वो इशू कर दिया वीविंग के पास, और वीविंग से वो किसी फॉल्ट की वजह से वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद दोबारा हम वो रिटर्न यान उसी पार्टी को रिटर्न कर देते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का हमने एक भी रुपया नहीं उसको दिया और ये सारे का सारा माल वापस हो गया। तो यान रिटर्न की एंट्री इससे नीचे वाले फॉर्म में होगी अगर किसी केस में हमारा यान वापस आता है। तो इसके बाद हमारा था वीविंग का, हम स्टेटस देखेंगे। वीविंग के स्टेटस के लिए वीविंग कॉन्ट्रैक्ट परचेज में जाते हैं हम, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम एडिट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका स्टेटस आ जाएगा एक्चुअल, कि हमने किस तरह से यान इशू किया। दरमियान में अगर हमारे पास कुछ यान रिटर्न वापस आ गया तो वो रिटर्न हमने वापस लिया, उसके बाद फिर दोबारा से कुछ और यान इशू किया, और ये एंड पे ये हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री है। तो एडजस्टमेंट की एंट्री भी इस कॉन्ट्रैक्ट की हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है तो वीविंग कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग भी है, उसके लिए हम यहाँ पे वीविंग कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग में जाते हैं। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जस्ट हम ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। यहाँ पर जस्ट हमने हमारे पास बैलेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमने वार्प और वेफ्ट का रेट भी जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जितने बैग्स हमने एडजस्ट करने वो यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये अमाउंट बन जाती है। तो वार्प और वेफ्ट रेट, ये वो रेट है जो हमारा एक्चुअल रेट है, परचेज रेट, यानी कि बायर के साथ हमारा ये तय हुआ है और हमारा एक्चुअल परचेज रेट ये है। तो परचेज रेट के साथ हमारे इस वाउचर का इफेक्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट क्लोजिंग के ऊपर जाता है। तो ये हमारा नेट बैलेंस निकल के आ रहा है। तो इसका वाउचर रिव्यू करते हैं। तो इस वाउचर में उस पार्टी की तरफ जो पैसे होंगे वो भी हमारे एडजस्ट हो रहे हैं, उसके बाद वीवर के पास जो यान है वो भी एडजस्ट हो रहा है, और यान एडजस्टमेंट के अकाउंट में जो भी डिफरेंस होगा वो भी जा रहा है इसका। तो ये इसका वाउचर होगा। उसके बाद अगर हमने वीवर को यान इशू कर दिया है और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बाद ये ग्रे रिसीट किया, तो ग्रे रिसीट हमने कैसे करना है। जैसे हम यान इशू कर देंगे, इशू के अलावा हम यान ग्रे रिसीट नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें इशू करना ज़रूरी होगा। तो ग्रे रिसीट सिंपल है हमारे पास, यहाँ पे ग्रे रिसीट कच्ची पर्ची पक्की पर्ची में यहाँ पे हम
यहाँ पे हम सिंपल क्रिएट पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होता है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ तक हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर हम लिखते हैं कितने थान्स रिसीव हुए, उसके बाद उसकी कच्ची पर्ची की पक्की पर्ची की कितनी क्वालिटी थी। तो कच्ची पर्ची क्वालिटी लिखने के बाद हम अगर एल बाद या उसके बाद एल बाद मीटर्स, ये सारी चीज़ें होंगी डिटेक्शंस के लिए, तो इनको हम अगर लिखेंगे तो इनके मुताबिक डिटेक्शन होगी, अदरवाइज़ इनको ब्लैंक छोड़ देंगे और हम यहाँ पे मेंडिंग डेट में आएंगे। तो अगर हमारी सेम मेंडिंग डेट होगी तो वो लिखेंगे, अगर 3-4 दिन बाद हमारा मेंड होता है तो वो डेट, जो उसमें से रिजेक्शन होगी वो रिजेक्शन लिखेंगे। उसके बाद मेंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद फ्रेश क्वांटिटी यहीं से कैलकुलेट होगी। फोल्डिंग डेट लिखेंगे, उसके बाद फोल्डिंग क्वांटिटी। फोल्डिंग क्वांटिटी लिखने के बाद यहाँ पे टैब प्रेस करना है हमने कीबोर्ड के साथ कि इस पे बैकएंड पे जो कैलकुलेशंस हैं यान रेट की या ग्रे रेट की वो हो जाएंगी। उसके बाद इसको हम अप्लाई चेंज कर देंगे और नीचे बताएंगे कि ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट या कौन सी बुकिंग के अगेंस्ट हमने ये परचेज़ किया है। जैसे हमने 40,000 रिक्वायर्ड था तो उसके अगेंस्ट हमने ये रिसीव किया और ये हमारा बैलेंस बाकी है अभी भी। तो ये रिसीव करने के बाद इसी का यहाँ पे हमारे पास अकाउंट्स में है ऑप्शन ऑटो पोस्टिंग। ऑटो पोस्टिंग में हमारे पास है ग्रे परचेज वाउचर। तो यहाँ पर हम जाते हैं। यहाँ ग्रे परचेज वाउचर में हम उसी वाउचर को जस्ट सर्च करेंगे और यहाँ पे फ़िल्टर लगा के देख लेंगे कि हमारे पास वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके वाउचर पोस्ट तो नहीं हुए। अगर नहीं पोस्टेड होंगे तो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमारे पास पोस्ट का बटन आ रहा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वाउचर पोस्ट हो जाएगा और उस वाउचर का यहाँ से प्रिंट व्यू देख सकते हैं। और ये कच्ची पर्ची पक्की पर्ची का प्रिंट भी यहीं से निकल आएगा। ये हमारा फाइनेंशियल रेट है कि हमें ये वाला ग्रे जो है 201 रुपया 17 पैसे पैसे में पड़ा, और जबकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का रेट है वो 240.69 है वीविंग का। तो यहाँ से ये हमारे पास एक्चुअल रेट भी आ रहा है। अब ग्रे रिसीव हो चुका है। अब वीविंग कॉन्ट्रैक्ट में भी हमारी प्रॉपर क्लोजिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो भी हमने यान उसको भेजा था, इशू किया था, उसमें से जो कंज्यूम हुआ, कंज्यूम होता है हमारी ग्रे जो रिसीव होता है उसकी बेस के ऊपर। और जो यान एडजस्टमेंट है ये हम क्लोजिंग में देखते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हमारे पास क्या बैलेंस बचा, एडजस्टमेंट का रेट क्या था और एडजस्टमेंट की अमाउंट क्या थी। तो यहाँ पर हम वाउचर्स में आते हैं एक दफ़ा। तो ये हमारे पास जो WGP है, ये विविंग ग्रे परचेज़ के वाउचर्स हैं, ऑटोमेटिकली डल रहे हैं सिस्टम से। उसके बाद ये बैंक पेमेंट की और साथ इसमें बताया कि ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पेमेंट है। इसी तरह ये एक JV डला, तो इसमें ये यहाँ तक की क्लोजिंग हो चुकी है। उसके बाद दोबारा से ग्रे आता है, उसके अगेंस्ट भी एक JV के थ्रू कुछ डिटेक्शंस की जाती है, कुछ बैंक पेमेंट की जाती है उसकी। फिर यान एडजस्टमेंट का वाउचर भी ऑटोमेटिकली सिस्टम से डलता है और उस पार्टी के नाम या हमारे नाम अगर पैसे होंगे तो वो स्टैंड हो जाएंगे। उसके बाद बैंक पेमेंट का वाउचर डलता है। उसके बाद JV के थ्रू वो कुछ डिटेक्शंस करते हैं उसकी। और एंड पे इस पार्टी की तरफ अब ना तो हमने कोई पैसा इसको देने वाला है ना ही इससे कोई पैसे आने वाले हैं हमारे। तो ये ज़ीरो हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, अमाउंट के साथ भी और यान बैलेंस के साथ भी। कितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसमें से क्या हमने रिसीव किया, क्या बैलेंस है, ये भी इसमें स्टेटस में आ रहा है। अब इसी के अगेंस्ट हमारे पास एक इंटरनल कैलकुलेशन शीट होती है, वो हम कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ओपन करते हैं कि हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सर्च करेंगे। यहाँ पे हम रिपोर्ट परचेज में जाएंगे, उसके बाद रिपोर्ट्स और ग्रे रिपोर्ट्स। ग्रे रिपोर्ट्स में हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे 004/25। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस देखना चाहें तो ये यहाँ पे हमारे पास है विविंग कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस, यहाँ से भी हम देख सकते हैं और उस पेज से भी देख सकते हैं। उसके बाद यहीं पर हमारे पास इसका है विविंग कॉन्ट्रैक्ट रिकैंसिलेशन। तो ये रिकैंसिलेशन हमारी इंटरनल यूज़ के लिए है कि हमने यान किस किस तरह से इशू किया, हमारा वो किस रेट का यान था, और उसके मुताबिक हमारी जैसे जैसे पर्चीज़ आ रही हैं कि ये वाला जो ग्रे था वो हमें 206.68 पर मीटर के हिसाब से है और ये वाला 201। जबकि यहाँ पे यान का जो भी रेट होगा वो हमारा इंटरनल इंटरनल रेट चल रहा होगा। ये उसका स्टेटस कंज्यूम्ड और बैलेंस। तो ये हमारे इंटरनल यूज़ के लिए रिपोर्ट है।
उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की समरी में जाएंगे हम, तो यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो हम इसको अगर ब्लैंक ओपन करेंगे तो हमारे पास शो हो रहा होगा कि किस पार्टी के साथ हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें से क्या रिसीव हुआ हमें, क्या बैलेंस है, और उसके बाद ग्रे की क्या अमाउंट है जो हमने पे करनी है और क्या हमने पे कर दिया है उसको। अगर हमने एडवांस पे कर दिया है तो वो डीआर हमारे पास बैलेंस आ रहा होगा। उसके बाद ये हमारे पास कन्वर्जन की समरी है कि हमें यहाँ पे कंप्लीट उसका आइडिया हो रहा है कि हमने कन्वर्जन की कितनी अमाउंट पे करनी है, कितनी हमने उसको पे कर दी हुई है, और क्या बैलेंस है हमारा। तो ये इस तरह से कन्वर्जन परचेज कॉन्ट्रैक्ट समरी है। उसके बाद वीविंग यार्न समरी, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस रेट के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो ये हमारी प्रॉपर समरी है एक। तो इस समरी में अगर हम देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास अहमद वीविंग है एक, अहमद वीविंग को या जिससे इससे हमने यार्न रिसीव किया आसम आसिफ वीविंग। तो इस पार्टी से ये एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हमने इतना यहाँ ग्रे रिसीव किया, इतना भी बैलेंस बाकी है, उसके लिए हमने वार्प कितना इशू किया, वेफ्ट कितना इशू किया, कंज्यूम हमारा कितना हुआ, इशू किया, उसके बाद कंज्यूम्ड के बाद हमारे पास यहाँ पे बैलेंस, कि हमारा वार्प का बैलेंस ये शो हो रहा है। उसके बाद वार्प का रेट ये है, हमारा अमाउंट उसकी तरफ ये है। इसके बाद हमने जो भी उसको पे कर दिया होगा उसके बाद नेट टोटल यहाँ पे अमाउंट आ रही होगी इन सारी चीज़ों को मिला के। तो ये हमारी एक्चुअल पोजीशन देखने के लिए रिपोर्ट है। थैंक यू।